फिर से नसीबा तू मेरा। एक बार कह दो तुम जीता, एक बार प्लीज कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। आज मेरे रब ने मुझे सुरखरू कर दिया। जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया था उसका पर्दाफाश कर दिया है। मैंने आपको माफ किया। फिर से नसीबा तू मेरा। उन्हें अपने सामने माफी मांगता देख मेरी आंखों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। क्या आतिर भाई माफी मांगने आए थे? बहुत शर्मिंदा थे। उनके ख्याल में मुझसे अलग होकर वो सजा काट रहे। जाहिर है तुम्हें खोकर अब उन्हें यह एहसास तो होगा। लेकिन मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही? मेरा क्या गुनाह है? किस जुर्म की सजा में मैं जुदाई काट रही हूँ? उनसे जुदाई की सजा जो मैं काट रही हूँ ये मेरे किस नाकर्दा गुनाह की सजा है? मैं किससे माफी मांगू कि मेरी ये सजा खत्म हो जाए? क्योंकि आतिर के बिना मेरी जिंदगी किसी सजा से कम नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। हम जिनसे जुड़े होते हैं उनके कर्म भी हमसे जुड़े होते हैं। अगर आफिया ये सजा जो मैं काट रही हूँ मुझसे ऐसा गुनाह करवा रही है जिस पे मेरा कोई इख्तियार नहीं, मैं फैसल के निकाह में रहते हुए आतिर को अपने दिल में नहीं बसा सकती। तुम नहीं जानती आफिया मैं दिन रात किस तरह गुजार रही हूँ। दिन रात इसी कोशिश में रहती हूँ कि आतिर को, उनकी यादों को, उनकी सोचों को किसी तरह अपने दिल से निकाल दूं। किसी सूरत चैन नहीं आता मुझे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो मैं तुमसे फैसल प्लीज इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी तो प्लीज जाओ। लेकिन तंजीला कहा ना फैसल प्लीज। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। क्या बात है मौलवी साहब, कुछ परेशान से लग रहे हैं आप। क्या बताऊं, पिछले 1 महीने से कोई दम वगैरह करवाने नहीं आ रहा, ना ही कोई तावीज वगैरह बनवाने आ रहा है। और तो और नजर न्याज का सिलसिला भी बंद पड़ा है, वरना पहले तो हफ्ते में 2-3 बार नजर न्याज आ ही जाती थी। अब तो वो सिलसिला भी बंद पड़ा है। समझ नहीं आता आखिर हुआ क्या। तुम मालूम तो करो मोहल्ले में आखिर हुआ क्या। अरे पता क्या करना है,
ये तो सारा मोहल्ला जानता है। हाथ में पापा की आते से बात हुई? क्या कहा उन्होंने? उसने साफ साफ इनकार कर दिया है। दरवाजा खोले! प्लीज दरवाजा खोले! पापा, पापा प्लीज दरवाजा खोले, प्लीज! पापा मुझ पर रहम करें। प्लीज दरवाजा खोले पापा, प्लीज! बैठे रहो। पापा मुझ पर रहम करें। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब कुछ। प्लीज दरवाजा खोले पापा, प्लीज! अगर सईद वो रो रही है। रोने दो उसे, रो रो के खुद ही चुप हो जाएगी वो। ऐसे भी मुझे उसके रोने धोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा मुझ पर रहम करें। प्लीज दरवाजा खोले पापा, प्लीज! प्लीज दरवाजा खोले। मैं मर जाऊंगी पापा, दरवाजा खोले! प्लीज! मामा, मामा आप दरवाजा खोल दे। आनिया, अगर मोहब्बत जिद बन जाए ना तो तकलीफ और अजियत बन जाती है, जिंदगी भर का रोग बन जाती है।
मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कोई तरीका नहीं है सईद बच्ची पर सख्ती करने का। जब वक्त था तो आपने उसे आजाद छोड़ दिया और अब तो क्या करूं? उसे आजाद छोड़ दूं फिर से, जो अपनी बची कुची इज्जत वो भी लुटाने के लिए? मैं जा रही हूं। आनिया, आनिया, आनिया क्या हो गया? आनिया, आनिया मेरी बच्ची क्या हो गया? आंखें खोलो। सईद, सईद, अल्लाह मेरी बच्ची को क्या हो गया? सईद, अल्लाह आंखें खोलो। देखिए आनिया को क्या हो गया, ये आंखें नहीं खोल रही। आनिया, आनिया बेटा। आनिया, ओह माय गॉड। आप जल्दी से जाएं, डॉक्टर को फोन करें, एम्बुलेंस बुलवाएं, जल्दी करें ना। आनिया, 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 मैं एम्बुलेंस में- आनिया आंखें खोलो। आनिया, आनिया, अल्लाह मैं क्या करूं? आनिया, आनिया तुम्हारी माँ मर जाएगी तुम्हारे बगैर। ठीक है मामा, ठीक। अगर अब मुझे आतिर नहीं मिला तो ये रोग मेरी जान ले लेगा। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी मैं आतिर के बगैर। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मेरी बच्ची, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। वालो अपने आप को। सही, सही मेरी बच्ची को बचा ले, मेरी बच्ची नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, मेरी बच्ची को बचा ले। हुंदा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो ठीक हो जाएगी, दुआ करो बस। नहीं, नहीं वो ठीक नहीं होगी, वो मर जाएगी आतिर के बगैर। उसने मुझसे खुद कहा था, उसने मुझसे खुद कहा था वो जिंदा नहीं रह सकती आतिर के बगैर। आप एक काम करें, आप एक काम करें, मुझे अभी और इसी वक्त आतिर के पास ले चले। मैं उससे खुद बात करूंगी, मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगी, उसके पैर पकड़ूंगी, कुछ भी करूंगी, मैं उससे शादी के लिए मनाऊंगी। ठीक हो जाएगी हमारी बेटी इंशाल्लाह। बस कर दो। मेरी बेटी को बचा ले। डॉक्टर कैसे हमारी बेटी? देखिए, होश तो उन्हें आ गया है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। उन्हें होश में आने के लिए इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहती हैं आप? मिसेस सईद, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैंने एहतियातन कुछ टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट आने तक सब क्लियर हो जाएगा। देखा तुमने? सईद, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस संभालो अपना। मेरी बच्ची को बचा ले। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। जानती हूँ, लेकिन ये सब मेरा फर्ज है। फराइज तो तुम्हारे और भी बहुत हैं, अगर तुम समझो तो। हाँ, अगर समझूं तो। लेकिन हम दोनों ये सब कुछ पहले ही समझ चुके हैं, इसलिए मजीद कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये सब कुछ मैं पहले भी करती थी। एक कागज के टुकड़े से जिंदगियों पर फर्क नहीं पड़ता। तंजीला,
क्या तुम्हें अब भी मुझसे कोई शिकवा या शिकायत है? अब तो मैंने तुम्हें आतिर से भी मिलवा दिया है। तुम दोनों के दरमियान सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। अब तो तुम पुरसुकून हो ना? हाँ। तो क्या तुम सब कुछ भुलाकर मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती? मेरा मतलब है, क्या तुम मुझे अपना नहीं सकती? क्या मुझे तुम्हें बार बार ये याद दिलाना पड़ेगा कि हम दोनों महज एक कागज से जुड़े हैं? अदरवाइज हमारे दरमियान कोई और रिश्ता नहीं, और ना ही कभी बन सकता है। क्यों? अब तो सब क्लियर हो चुका है। आतिर भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका है। अब तो तुम्हें किसी किस्म का कोई डर या खौफ नहीं होना चाहिए। क्या तुम अब भी आतिर को चाहती हो? आतिर, आप आ गए। क्या है ये सब? क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तो क्या करती? इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आप